चंद्रगुप्त किस बात से चिंतित हो? वो आचार्य, मैंने माँ का कंगन खो दिया है। किंतु मैं इस बात से चिंतित हूं कि कहीं वो कंगन धनानंद के हाथ ना लग जाए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई चंद्रगुप्त कि वो कंगन तुमसे खो गया है? मुझे उचित अवसर ही नहीं मिला आचार्य। ये हमारे लिए अत्यंत संकट का कारण बन सकता है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा संकट अधिक गहरा होता जाएगा। धनानंद इतनी शांति से बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। महामहिम। जगत जला, मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार और आप भगत से इतना प्रसन्न हूं कि मैंने पाटलिपुत्र लौटने का अपना निर्णय अभी टाल दिया है। अब मैं यहीं पारसपुरा में रुककर कुछ दिन और तुम्हारे आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊंगा। क्या हुआ? मेरे इस निर्णय से तुम प्रसन्न नहीं लग रहे? नहीं सम्राट, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रसन्न तो मैं हूं क्योंकि मैंने पारसपुरा की भव्य दुर्गा पूजा की गाथाएं बहुत सुनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार स्वयं इसका अनुभव कर लूं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सम्राट। आज दुर्गा पूजा की महाआरती में आपकी उपस्थिति से आज का महोत्सव और भी शोभित हो जाएगा। सौभाग्य तो मेरा है देवी कलगी। चलिए आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं आपसे रात्रि में मिलता हूं। क्या? जी, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि धनानंद ने यहाँ कुछ दिन और रुकने का निर्णय लिया है। कब तक, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यदि उसने रुकने का निर्णय ले लिया है तो इसका एक ही अर्थ है कि उसे संदेह हो गया है, अर्थात हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये स्थान छोड़ना होगा। किंतु चंद्र, हम यहाँ से भागेंगे कैसे? भवन की चारों दिशाओं में सैनिकों का जाल बिछा हुआ है। यह संभव नहीं होगा। असंभव नहीं, कठिन है, और यह कठिन कार्य हमें आज ही करना होगा। आज दुर्गा पूजा है, सब उसी में व्यस्त होंगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर हमें आज रात ही यहां से निकलना होगा। जब तक धनानंद को पता चलेगा हम पारसपुरा की सीमा से बहुत दूर जा चुके होंगे, और यहां से निकलने की योजना महारानी मूरा बनाएंगी। वो कलगी के साथ मिलकर दुर्गा पूजा के सभी प्रबंध देख रही हैं, उन्हें सबकी गतिविधियों की जानकारी है। इसलिए महारानी, आप ही हमें बताएंगी कि यहां से निकलने का उचित समय क्या होगा। क्षमा करें आचार्य, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? माँ, आपका ध्यान कहाँ है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। क्षमा करें। जी आचार्य। मैं ये कह रहा था कि आज दुर्गा पूजा पर रात को हमें यहाँ से भागना होगा। आप ही योजना बनाएंगी। आप ये बताइए कि यहाँ से निकलने का उचित समय क्या होगा। हाँ, आज रात हम सब अस्तबल में मिलेंगे। जैसे ही दुर्गा पूजा आरंभ होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि कोई पीछे छूट गया तो कोई उसके लिए रुकेगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? कोई भी पीछे क्यों छूटेगा? हमारी योजना तो सुनियोजित है ना? ये तर्क करने का समय नहीं है। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, सब भवन में फैल जाओ। ये माँ इतनी खींची खींची और विचित्र सा व्यवहार क्यों कर रही है?
इस समय तुम उस विषय में मत सोचो, केवल योजना पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सबको स्मरण रहे, महारानी मूरा की योजना के अनुसार आज रात दुर्गा पूजा की महाआरती आरंभ होती है। हमें यहां से निकलना है। तुम्हारे तन की ये मनमोहक सुगंध, अब इससे मैं अधिक समय दूर नहीं रह पाऊंगा। सर से पांव तक 16 श्रृंगार कर तुम्हें मेरे कक्ष में आना होगा। महारानी मूरा, किंतु स्मरण रहे, मुझसे कोई छल करने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञात ही होगा, सम्राट धनानंद दुर्गा पूजा महोत्सव हेतु पारसपुरा में ही रुके हैं। तो अब स्थिति स्पष्ट है, जब तक तुम मुझे प्रसन्न रखोगी तब तक मैं मौन रहूंगा, और मेरे मौन में ही तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के प्राण बसे हैं, है ना? इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र ये वस्त्र, ये आभूषण, ये पहनकर मेरे कक्ष में आ जाओ, अन्यथा मेरी बात सुनो दुर्गेश्वरी, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। दुर्गम की मलिन दृष्टि तुम पर है और आज रात्रि उसने तुम्हें अपने कक्ष में बुलाया, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे पास एक योजना है, जिसे आज रात्रि होने से पूर्व ही तुम ये भवन छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी। देवी कलगी, आपकी योजना से मैं तो बच जाऊंगी, किंतु नारी जाति का क्या? इन शेष स्त्रियों का क्या, जिन पर वो दुष्ट दुर्गम अपनी दृष्टि गिद्ध के भांति गड़ाए बैठा है? वो तो इसी प्रकार स्त्रियों के मान सम्मान का हनन करता रहेगा। आज हम सभी औरतें दुष्टों की संहारिणी मां दुर्गा की आराधना कर रही हैं। वो दुर्गा मां जो स्त्रियों में छिपी अपार शक्ति का प्रतीक है, किंतु आज भी दुर्गम जैसे दुष्ट निर्भय होकर समाज में दुष्कर्म करते रहे और हम स्त्रियां मौन रही, तो इस पर्व का क्या अर्थ है? तुम कहना क्या चाहती हो? यदि स्त्री स्वयं इस सत्य से अनभिज्ञ रहे कि उसमें भी दुर्गा मां के स्वरूप का एक अंश है, कि उसमें भी अन्याय और पाप को अंत करने की शक्ति है, तो इस दुर्गा पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। हमें स्वयं में व्याप्त उस अदम्य साहस और शक्ति को पहचानना होगा। देवी कलगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि आपको चिंता करनी है तो नारी के उस मौन की चिंता कीजिए, जो मौन अनेक दुर्गमों को उत्पन्न करता है, जो उन्हें साहस देता है कि वो किसी भी दुर्गेश्वरी को
अपना लक्ष्य बना ले। हमें नारी जाति को स्मरण दिलाना होगा कि दुर्बल स्त्री नहीं, दुर्बल वो पुरुष है जो स्त्री के मौन को अपनी शक्ति का पर्याय बनाता है। क्षमा करें स्वामी, मुझे अनुमान है कि आज आप सम्राट धनानंद को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष एक उत्कृष्ट भाषण प्रस्तुत करने वाले हैं और उसी का अभ्यास आपको मेरे साथ करना था। मैं जानता हूं कि मैं केवल आप ही का दास हूं और मेरा ही धर्म है कि मैं केवल आप ही की सेवा के लिए सज्ज रहूं। क्या सचमुच तुम एक साधारण दास हो अर्जुन? माना कि मैं इतना वीर नहीं हूं, पर दृष्टि मैंने अच्छी पाई। मित्र, मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरे विषय में क्या जानते हो और क्या नहीं, किंतु जीवन ने मुझे एक बात समझाई और वो ये है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिनके समक्ष किसी का महत्व नहीं रहता, ना परिवार का, ना मित्र और ना ही स्वयं। किंतु अब तक मैं जितना तुम्हें जान पाया हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र कि यदि तुम्हें धर्म या अधर्म में से किसी एक का चयन करना पड़ा तो तुम निसंदेह धर्म की राह पर ही अग्रसर होगे। तुम्हारा मुझ पर यह विश्वास देखकर प्रसन्नता हुई अर्जुन, किंतु तुम्हारे जैसे असाधारण व्यक्ति का धनी होने के लिए जिस सहयोग की आवश्यकता होती है वो मेरे पास नहीं है। नियति ने मुझे ऐसे पिता दिए जिनकी दृष्टि में ना ही मेरा कोई मान ना ही कोई प्रेम। उनके लिए ना ही मैं कुछ कर सकता था और ना ही कभी कुछ कर पाऊंगा। और तो और मुझे भाग्य ने दिया एक ऐसा क्रूर, दुर्बल और दुष्ट चाचा दुर्गम दागा के रूप में, जिसकी निंदा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द तक नहीं। वो इतना दुर्बल व्यक्ति है कि अपना सारा बल केवल इस भवन की सभी दासियों पर चला सकता है। गिद्ध के भांति उनकी अस्मिता पर अपनी कूट दृष्टि गड़ाए बैठा रहता है। कहीं माँ की विचलित व्यवहार का संदर्भ भी दुर्गम डागा से तो नहीं, मुझे शीघ्र ही पता करना होगा।